ज्ञान धाम विद शुभम चैनल के सभी स्टूडेंट्स और दर्शकों का आज के इस बेहद खास और सच कहूं तो काफी रोमांचक सिनेमैटिक क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सौंदला महाराष्ट्र का पहला जाति मुक्त गांव। इस गांव ने सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास की एक नई और ऐतिहासिक मिसाल पेश की है। लेकिन राजीव सर, मुझे एक डाउट है। मतलब क्या आज के कलयुग में सच में कोई गांव 100% जाति मुक्त हो सकता है या ये सिर्फ कागजी बातें हैं? मुझे पता था आशीष कि तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा। ये कागजी नहीं, बिल्कुल जमीनी हकीकत है और इसीलिए। अरे राजीव सर रुकिए, यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक बहुत बड़ा लाल डब्बा है जिस पर VIMP केस स्टडी लिखा है। बिल्कुल आशीष, यही तो मैं कह रहा था। पूरे जोश में से समझो, ये परीक्षा के सामाजिक न्याय वाले पेपर के लिए एक डायरेक्ट केस स्टडी है। इसे दिमाग में छाप लो। चलो अब अगली स्लाइड में। ये गांव अहिल्यानगर जिले में है, जिसे पूर्व में अहमदनगर कहते थे। मुंबई से 350 किलोमीटर दूर। कुल आबादी लगभग 2500 है, यानी 450 परिवार, और सामाजिक संरचना पूरी तरह से मिश्रित है। अच्छा राजीव सर, अगर समाज इतना मिश्रित है तो वहाँ अलग अलग जातियों में टकराव तो और भी ज्यादा होना चाहिए ना? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है आशीष। विविधता होने के बावजूद उन्होंने जो किया वो। सर एक सेकेंड, यहाँ पाई चार्ट में लाल गोलों में अहिल्यानगर और 70% ऊंची जातियां मार्क किया हुआ है। बहुत तेज नजर है तुम्हारी आशीष। परीक्षा में अहमदनगर नहीं, नया नाम अहिल्यानगर लिखना है। और 70% ऊंची जाति का बहुमत होने के बावजूद ऐसा समानता का फैसला लेना इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस बनाता है। चलो अब अगली स्लाइड में। एकदम सस्पेंस बढ़ रहा है राजू सर, आगे क्या हुआ? अब देखो आशीष, ग्राम सभा में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। ये जाति मुक्त होने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। उद्देश्य साफ था, जाति सिर्फ कागजों तक सीमित रहे, सामाजिक व्यवहार में बिल्कुल नहीं। सर्वसम्मति? राजीव सर, इतने सारे लोगों के बीच सर्वसम्मति कैसे बन गई? मतलब किसी एक इंसान ने भी विरोध नहीं किया? यही तो इस गांव के लीडरशिप का कमाल है आशीष। उन्होंने सबको एक सोच पर ला खड़ा किया। और इस ऐतिहासिक दिन की सर, यहाँ एक बहुत बड़ा लाल अंडाकार घेरा है जिस पर 5 फरवरी 2026 लिखा है। अरे आशीष, तारीफें ही तो परीक्षा का दिल होती हैं। 5 फरवरी 2026 को रट लो, ये करंट अफेयर्स का सबसे सॉलिड MCQ है। चलो अब अगली स्लाइड में। ठीक है राजीव सर, मैंने ये डेट नोट कर ली है। अब आते हैं कोर रूल्स पर। नए नियम क्या हैं? नियम बहुत सख्त हैं आशीष। जाति पूछना या सार्वजनिक करना सख्त मना है। मंदिर, स्कूल, शमशान जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सबका समान अधिकार है। जाति आधारित बहिष्कार पर रोक है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। राजीव सर, गांव में सार्वजनिक जगह तो ठीक है, पर लोगों के निजी सोशल मीडिया को कोई पंचायत कैसे कंट्रोल कर सकती है? पंचायत का ये फैसला उनकी दूरदृष्टि दिखाता है आशीष, कि डिजिटल दुनिया का जहर असल दुनिया में ना फैले। और इस सोच को। सर, यहाँ स्लाइड के कोने में एक लाल बॉक्स में एक मार्गदर्शक नारा लिखा है, मेरी जाति मानवता है। पूरे इमोशन के साथ इसे महसूस करो आशीष। अब भूतकाल और वर्तमान का ड्रामेटिक अंतर देखो आशीष। पहले अलग जातियों के लिए अलग कुएं थे, शादियों में दलितों को अलग बैठाया जाता था, मुस्लिमों के बर्तन अलग धुलवाए जाते थे। लेकिन अब सब साथ चाय पीते हैं, त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के घर भोजन करते हैं। राजीव सर, सदियों पुरानी ये भेदभाव वाली सोच क्या सच में एक दिन में बदल सकती है? मुझे तो इस बात ने भावुक कर दिया। एक दिन में नहीं बदलती आशीष, ये रोजमर्रा के छोटे प्रयासों का नतीजा है। और ये जो तुम स्क्रीन पर देख रही हो। हाँ सर, यहाँ पुराने कुएं के चित्र पर एक बहुत बड़ा लाल X यानी क्रॉस बना हुआ है। ये लाल क्रॉस सिर्फ एक चित्र नहीं है आशीष, बल्कि सामाजिक बहिष्कार के अंत का प्रतीक है। परीक्षा में ये लिखना कि रोजमर्रा के ये छोटे कदम ही असल समानता लाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड में। सच में राजीव सर, ये छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। और इन बदलावों के नायक हैं सरपंच शरद आरगड़े और पूर्व सरपंच प्रियंका आरगड़े, जो शरद जी की पत्नी है। रिपोर्ट बताती है कि शुरुआत में प्रियंका जी को भी निम्न जाति के घरों में जाने में झिझक थी, पर बाद में दृष्टिकोण बदला। मुख्य प्रेरणा थी पड़ोसी क्षेत्रों में बढ़ते जातीय तनाव को देखकर समय रहते कदम उठाना। राजीव सर, जब प्रियंका जी खुद एक लीडर थीं, तो उनकी शुरुआती झिझक वाली बात को इस रिपोर्ट में इतनी ईमानदारी से क्यों बताया गया है? क्योंकि आशीष, असली लीडरशिप अपनी कमियों को स्वीकारने में ही है। जब लीडर बदलता है तो समाज बदलता है, और इस बदलाव के पीछे। सर देखिए, शरद जी के नाम के आगे 2000
3 को लाल घेरे में रखा गया है। मुस्कुराते हुए बताता हूं आशीष, तुमने सही पकड़ा। एग्जाम के लिए ध्यान दो। शरद जी 2003 से राजनीति में है। इसका मतलब है कि रातों रात बदलाव नहीं आया, उन्होंने सालों तक लोगों का भरोसा जीता है। चलो अब अगली स्लाइड में। मतलब भरोसा जीतना सबसे जरूरी है। आगे क्या है राजीव सर? आगे है राष्ट्रीय पहचान का विकास। पंचायत कार्यालय के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरें लगाई गईं, जो जाति से परे एकता का संदेश देती हैं। और सबसे अद्भुत बात, गांव में हर सुबह राष्ट्रगान बजाने की परंपरा शुरू की गई, ताकि साझा राष्ट्रीय पहचान मजबूत हो। राजीव सर, राष्ट्रगान तो हम सब गाते हैं, पर रोज सुबह राष्ट्रगान गाने से गांव की आपसी लड़ाइयां कैसे कम हो सकती हैं? जब सब एक साथ राष्ट्रगान के लिए खड़े होते ना आशीष, तो उस पल वो किसी जाति के नहीं, सिर्फ भारतीय होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड में। राजीव सर, ये मॉडल तो सच में बहुत ही इनोवेटिव है। और सुधार सिर्फ जाति तक नहीं रुके आशीष। गाली गलौच और अपशब्दों पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। शिकायतों को सीसीटीवी कैमरों से चेक किया जाता है। छात्रों के लिए भी 2 घंटे का अनिवार्य नो मोबाइल स्टडी टाइम तय किया गया है, जिसकी सख्त निगरानी होती है। राजीव सर, क्या गांव के लोग अपने ही ऊपर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और इस तरह के जुर्माने को आसानी से मान गए? जब लीडरशिप पर भरोसा होता है आशीष, तो लोग कड़े नियम भी मानते हैं। और इसका सबूत? सर, यहाँ आंकड़ों पर 500 रुपए और 13 लोगों पर लाल गोले बने हुए हैं। तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं आशीष, ये डेटा प्रूफ है। 13 लोगों पर जुर्माना लगना साबित करता है कि नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लागू हो रहे हैं। सामाजिक सुधार के इस क्लाइमैक्स में विधवा पुनर्विवाह के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। हाल ही में एक विवाह संपन्न भी हुआ है। साथ ही बालिका शिक्षा के लिए कक्षा 12 तक की छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी मुफ्त दी जा रही है। लेकिन राजीव सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। जाति मुक्त गांव बनाने के मिशन में विधवा पुनर्विवाह और मुफ्त किताबों वाले नियमों की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि असली विकास कभी टुकड़ों में नहीं होता आशीष। महिलाओं का सशक्तिकरण जाति मुक्ति जितना ही जरूरी है। कहानी के अंत में एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। ये प्रस्ताव सरकारी आरक्षण नीतियों को चुनौती नहीं देता है। आधिकारिक दस्तावेजों में जाति बनी रह सकती है, लेकिन दैनिक सामाजिक व्यवहार में नहीं। निष्कर्ष ये है कि मजबूत स्थानीय नेतृत्व से गहरी सामाजिक खाइयों को पाटा जा सकता है। और हाँ, स्लाइड के अंत में ज्ञानधाम विद शुभम की ओर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का संदेश भी है।